नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की हमारी एक और खास वीडियो में। दोस्तों, आज के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम में हम जानेंगे आपके आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। अगले 24 घंटे में एक गहरे राज से पर्दा उठेगा दोस्तों। एक काली सच्चाई बाहर आएगी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना कल बहुत पछताओगे। क्योंकि जिस सच्चाई के बारे में हम आपको बता रहे हैं वह बड़ी भयानक है दोस्तों। हम आपको सचेत करने आ गए हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अंत तक इस छोटी सी वीडियो को अपना कीमती वक्त निकालकर देख लेना है। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दे, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में मित्रों 3 बार ओम शनि देवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और बढ़ते हैं 24 घंटे के महत्वपूर्ण समय अंतराल की तरफ। आपका समय शुभ चल रहा है। जिस काम में आप हाथ डालोगे उस काम में सफलता लेकर ही बाहर निकलोगे, क्योंकि आपके साथ मित्रों देवी देवता जुड़े हुए हैं। मित्रों, बता देते हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आपको अपने जीवन में नई नई चीज सीखने मिलेगी और नई चीज अगर आप सीख रहे हैं मित्रों, तो उनको अपने जीवन में जरूर अमल करें, क्योंकि आने वाला वक्त आप सब लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। आप सब लोग ध्यान रखिए कि जिससे आपका मन भरे, जिसमें आपकी रुचि हो, सिर्फ वही काम करें। नौकरी पैसा जातक अपने ऑफिस में उच्च अधिकारियों से खरी खोटी सुन सकते हैं, क्योंकि गलती मित्रों इसमें आपकी ही है। समय पर कम आप नहीं करके दे रहे हैं, इस वजह में अनबन हो सकती है। 24 घंटा के समय अंतराल की और मित्रों समय बहुत शुभ चल रहा है। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि परिवार में किसी की उपलब्धि को लेकर आपको मित्रों किसी से भी जलन की भावना नहीं रखना। सबके साथ आपको मित्रों बेहतरीन संबंध बनाकर रखना। साथ ही यदि नए ग्रह का आप निर्माण करवाना चाहते हैं तो यह समय बहुत शुभ है मित्रों। नए ग्रह का निर्माण करवाकर आप अपने परिवार पर खुशियों का उपहार भी भेंट कर सकते हैं। और जो जातक इस वक्त लोन के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो मित्रों ऐसे संकेत आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं कि घर बैठे आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। मित्रों बस मेहनत करते रहे, क्योंकि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही बात ध्यान रखना, वह गलती बिल्कुल मत दोहराना जो गलती आपने पिछले समय में दोहराई थी। आपके माता पिता की सेहत में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते कि बेकार के विवादों में पड़कर स्वयं की छवि को खराब करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मित्रों यह समय बहुत शुभ है। मर्यादा के साथ इस समय को व्यतीत करना है। अपनी जीवन संगिनी के साथ आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। मित्रों इस बार आपको धार्मिक यात्रा करने की सलाह दी जाती है। आप चाहे यदि भाई बहनों के बीच कोई ऐसी बात घटती है जिससे बात पैसों को लेकर होती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा मित्रों, क्योंकि पैसों की वजह से आपके संबंध इस वक्त बिगड़ने हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अभी आपको ध्यान रखना ही कि स्वयं को मित्रों बेकार के तनाव और चिंता से दूर रखेंगे। मित्रों अति उत्तम समय चल रहा है। मित्रों आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि लापरवाही को वजह से मित्रों स्वास्थ्य का भी नुकसान करेंगे और शरीर का भी नुकसान करेंगे। मित्रों आपकी जीवन साथी को लेकर जो मन में दुविधाएं चल रही थी, वह दुविधाएं जल्दी ही समाप्त होगी। तो दिन की शुरुआत में कोई समस्या रहेगी, लेकिन जल्दी उसका समाधान भी मिल जाएगा। कोई शुभ सूचना मिलने से आप अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और आत्मबल महसूस करेंगे तथा अपने कार्यों को उचित अंजाम दे पाएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर परिवार के साथ जाने का प्रोग्राम बनेगा। व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर उचित ध्यान दें। आलस की वजह से काम को टालने का प्रयास ना करें। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें। कोई नकारात्मक बात आपसी संबंधों को खराब कर सकती है। व्यवसायिक गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित होती जाएंगी। साथ ही कुछ नई योजनाएं भी बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर अफसरों से सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। एक लक्ष्य का चुनाव करें और उसे हासिल करने की कोशिश करें।
परेशानियां दूर करने के लिए स्वभाव में बदलाव करने की कोशिश करें। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, निराशा से बचने का रास्ता मिलेगा, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और बेहतर जानकारी भी हासिल होगी। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। दोपहर बाद कुछ भ्रम जैसी स्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, परंतु धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में भी कर लेंगे। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। मित्रों से मेल मुलाकात दिन भर के तनाव से राहत प्रदान करेगी। व्यवसाय में प्रयास करने पर कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू हो सकता है। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी न करें। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत जल्दी ही उन्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगी। उच्च अधिकारियों का भी मार्गदर्शन रहेगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम आपको कुछ सावधान या भी बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इस वक्त आपके दोस्तों अपने ससुराल पक्ष की तरफ से कोई अशुभ समाचार सुनने को भी मिल सकता है और तुरंत आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आने वाले दिन में आपको किसी प्रकार का कोई विशेष कार्य दिया जा सकता है और उस कार्य को करने के लिए आप किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं। उस व्यक्ति से जवाब मिलेंगे, उसे जानेंगे, उसके अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे, तो आपके कई कार्य संपूर्ण होने वाले हैं, यानी कि आपकी बहुत मदद होने वाली है और वो व्यक्ति आपके लिए मसीहा बनकर के सामने आएगा। कार्यों को पूरा होने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार है। पारिवारिक सदस्यों की मदद से आपका बहुत अच्छा व्यापार चलेगा। व्यापार में रुकावट है या व्यापार रुका हुआ था तो वह समस्याओं का हाल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में उदासी बहुत है, आपके जीवन में निराशा बहुत है। आप छोटी छोटी बात पर मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए, आज हम आपको भी बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह हमेशा दुखी रहता है। उसके दुखी रहने का कारण क्या है? वह अपने अतीत में जीता है कि काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, मुझे यह करना चाहिए था तो आज ऐसा रहता। अतीत के बारे में सोचता रहता है और परेशान होकर दुखी होता रहता है। अब अगर बात करें युवा की, तो वह अपने भविष्य को सोचता है कि क्या मैं वह बन पाऊंगा, क्या मेरा सपना पूरा हो पाएगा, क्या मैं माता पिता की उम्मीद पर खरा उतार पाऊंगा आगे जाकर, मेरे साथ क्या होगा। इस वजह से वह परेशान रहता है। लेकिन आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यह कारण है दोस्तों की, ना तो उसे अतीत की चिंता है, ना ही अपने भविष्य की। वो परवाह करता है, वह केवल अपने वर्तमान में जीता है और इसीलिए खुश रहता है। उसे पता है कि आज मुझे क्या करना है, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान है। अगर आप भी जीवन में मुस्कुराना चाहते हैं तो अतीत और भविष्य को छोड़िए, अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आपका अतीत भी सुधरेगा, भविष्य भी सुधरेगा। वर्तमान तो आपकी मुट्ठी में, आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स जय राधे जय श्री कृष्णा लिखे। किसी विशेष कार्य के लिए आपको सफलता तो मिलने वाली है, इसी के साथ साथ परिवार का बहुत बेहतरीन, बहुत भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके परिवार वाले हमेशा से आपके लिए सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में आपका साथ दिया है। आपके जीवन साथी भी हर क्षेत्र में आपके साथ खड़े रहेंगे और यही तो आपका प्लस पॉइंट है। यही तो आपके लिए सबसे बड़ा आपका जिंदगी का एक अनुभव है कि आपको हमेशा अपने आप को यह बात समझनी चाहिए कि मुझे डरने की बात नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। कर लोग मुझे गलत भी बोलेंगे तो मेरा परिवार देख रहा है। यही आपके जीवन का कड़वास है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत सारा फायदा आपको हो सकता है।
अपने परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन अगर आप करते हैं तो मुख्य अतिथि को आमंत्रित कीजिएगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों को पहले न्यूज़ बता दीजिएगा, वरना वह आपके पारिवारिक विवाद का कारण हो सकता है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपको यह बहुत बढ़िया बात है। स्वास्थ्य का थोड़ा गड़बड़ यहाँ पर अच्छी जा रही है। खास तौर पर सर दर्द की समस्या हो, शक्ति है। कमर दर्द की समस्या हो, शक्ति है। बहुत ज्यादा भारी वजन आपको नहीं उठाना है, वरना परेशान आप हो सकते हैं किसी प्रकार का। वहां अगर आप चला रहे हैं तो सावधानी बरतें। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। सामान्य स्थिति है। बहुत सारे कार्य जो रुक हुए थे वह संपन्न तो भले होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उधारी का पैसा वापस नहीं आएगा। खाने का मतलब है उधर इस दौरान बिल्कुल भी किसी को ना दे। कोशिश करिए कि जो पहले उधारी आपकी है या तो आप उसे झुका दें। यार जिम आप मांगते हैं वह पैसा आपको किसी तरह प्राप्त हो जाए। आपका जो पार्टनर है, जो बिजनेस पार्टनर आपका है, जिसे आप पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं, वह आपको धोखा दे सकता है। क्योंकि सूर्य ने भी हाल ही में प्रवेश किया, तो देखिए बुद्धि पर प्रभाव पादना लाजमी है। किसी प्रकार के बाद विवाह से दूर रहिएगा। अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि विवाद जो है वह अब की वाणी के गलत बोलने की वजह से ही बिगड़ना वाले हैं। आपकी वाणी के प्रभाव से ही आपका कोई बड़ा कार्य हास्य भी निकाल सकता है, यह भी संभावना बन रही है। यहां पर आप थोड़ा सावधान रहे। जो लोग आपकी परवाह करते हैं उन्हें गलत शब्द आप बिल्कुल भी ना बोले। साथ ही साथ दोस्तों, आपके बच्चों की शादी विवाह के संबंधित कोई प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ अंदरूनी कुछ बीमारियां उत्पन्न ना हो, इसलिए आपको कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है। बीपी का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो अपना फैसला खासकर कल के लिए आप डाल दीजिए, क्योंकि कल लंबी यात्रा के योग बिल्कुल भी नहीं है। या तो स्वास्थ्य दिक्कत देगा या वहम दिक्कत देगा, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपने परिवार में कोशिश यही करनी है कि एकता बनाकर रखें, क्योंकि आपका परिवार आपको सपोर्ट तो बहुत करता है, लेकिन अक्सर विचारों का मेल मिलन नहीं हो पाता और वही चीज़ लड़ाई झगड़ा में बदल जाती है, तो पारिवारिक मतभेद उत्पन्न ऐन हो। इस बात का भी ध्यान आप ही को रखना है। साथ ही साथ आपका मन जो है वो किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर प्रश्न रहेगा, लेकिन आपकी एक आदत है, आप अपने राज, अपने खास बातें, पर्सनल बातें ज़्यादा किसी को बताते नहीं हैं, तो उसी वजह से आप माँ ही माँ में मुस्कुराएंगे और लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है। इस प्रकार से जीवन में जब दुख आता है तो वो भी आप माँ में रखते हैं, ज़्यादा किसी को बताते नहीं हैं, इस वजह से परेशान भी हो सकते हैं। आर्थिक धन लाभ की स्थितियां बन रही है। साथ ही साथ आपको किसी भी ऐसे यात्रा को टाल देना है जिसमें कि बहुत ज्यादा रुकावट आ रही हो। यह बात आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति होगी, लेकिन काम बहुत अच्छा होगा। आप यूं मस्त समझिए कि कोई भी कम करेंगे और एकदम से आपके हाथ में सफलता ग जाएगी। आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, आपको थोड़े कम करने पड़ेंगे। यह बात आप ध्यान रखिए। इसी के साथ आपको कोई सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। थोड़ी व्यय की स्थिति बन सकती है, थोड़ी बेचैनियां बढ़ सकती है। वहां पर आप थोड़ा सावधान रहे, वहां पर आप थोड़ा सटक रहे हैं और अपने समाज का भी ध्यान रखें। आपके जीवन में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम आएंगे। अब शुभ परिणाम जब आपको मिलते हैं तब आपको एकदम से घमंड में नहीं ऐ जाना है कि मुझे वह मिल गया, मुझे यह मिल गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि अगले ही पाल अशुभ परिणाम भी इंतजार कर रहा है। वहां पर हमें धैर्य रखना होगा। तो जिंदगी सुख और दुख का हिस्सा है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। दोनों ही हमारे जीवन में समाज रूप से आएंगे, तो हमें दोनों में ही खुद के व्यवहार को बहुत संभल कर चलना है। अगले 5 दोनों में बेरोजगार लोगों की अब जो भटकाव की स्थिति थी वो काफी हद तक कम होने वाली है। आपके जीवन में काफी समय से भटकाव बना हुआ था। आपको एक तो सही डिसीजन नहीं मिल कर रहा था कि मुझे क्या करना है। दूसरा, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट बना हुआ था कि जीवन में जो हो रहा है वह क्या हो रहा है।
वह आपके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर हम पानी को मुट्ठी में बैंड करना चाहेंगे तो क्या मुझे पकड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो हाथ से चिक जाएगा। उसे बहाने तो वह अपना रास्ता खुद बनाएगी, और यही अक्सर हमारे साथ जीवन में होता है। हम सोचते हैं है कि आखिर मेरे साथ यह हो क्या रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं ए रहा। तो ऐसे समय में हमें बिल्कुल तथास्तु होकर, मौन होकर बस स्थिति को देखते रहना चाहिए। समय आएगा, स्थिति भी अपना मार्ग खुद बनाएगी और आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बस इसीलिए दोस्तों, जीवन में भगवान की प्रोसेस पर आपको यकीन करना है। भगवान के लियाओं पर संदेह नहीं करना है। शायद आपको उसे समय लगेगा कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं था, मेरे साथ बड़ा हुआ, लेकिन एक समय भी जान के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, और भगवान कभी मेरे साथ कुछ बड़ा नहीं करते। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सच्ची श्रद्धा से सुनेंगे, तो आपका कम जरूर होगा। सबसे पहले उपाय हम आपको मंगलवार का बताना चाहते हैं। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको क्या करना है? हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का एक दीपक आपको जालना है और उसके अंदर लौंग का 1 जोड़ा डाल देना है। अब आपको एक चमेली का तेल लेना है और उसके अंदर सिंदूर मिलन है। चमेली का तेल और सिंदूर आपस में मिलकर यह हनुमान जी महाराज के पर आपको चढ़ा लगाना है। इसे छोला चढ़ाना कहते हैं। आप किसी विशिष्ट या श्रेष्ठ व्यक्ति से भी ये कम करवा सकते हैं। आपके जीवन में बहुत अच्छे सुधार होंगे और आपका पक्का काम होगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। दूसरा उपाय आपको करना होगा, बुधवार के दिन आपको हो सके उतना हरे रंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बुध ग्रह को हर रंग बेहद ही प्रिय है। आप हरे रंग के कपड़े पहने, हरे रंग की सब्जियां खाए, हरे रंग का रुमाल रखिए, हरे रंग की चीजों का दान करिए। जैसे मूंग हो गया, वन्य हरी चीज, बहुत अच्छा फल मिलेगा और किस्मत चमक जाएगी। शनिवार का एक उपाय हम आपको यही बताएंगे कि पीपल के पेड़ के जड़ में आपको दूध मिश्रित जय अर्पित करना है। कुछ अच्छे चावल वहां पर छोड़ देने हैं और शाम के समय 7 बजे आकर के वहां सरसों के तेल का चौथी दीपक जालना है। तो आपको शिवा शिवा नाम रुपया कपड़ा अपने मुख पर लगाना है, यानी शिवा शिवा बोलना है और आगे बांट जाना। इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनका कार्य उकसाए और गलत दिशा में भेज दे, आपके अंदर घृणा भर दे, रसिया भर दे, मोटिवेट आपको कर दे। इनका मकसद ही ये है, इनका प्लेन ही है। और अगर आप इनके झांसे में एक बार गए तो फिर कोई ताकत किसी में नहीं होगी। वो कोई हादसे को रोक पाएगा तो समझदार को इशारा काफी। और अगर आप समझदार हैं तो हमारी एक बात ध्यान रखिए कि लोगों के बहकावे में नहीं आना है। लोग अतने मार रहे हैं तो तनों को इग्नोर करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। फिर जिंदगी में जो परिणाम होंगे वो बेहतरीन होंगे, किस्मत को चमकने वाले होंगे, आपको बहुत जबरदस्त सफलता दिलाने वाले होंगे। और यकीन मानिए, एक बार हमारे किया अनुसार आप चले तो फायदा आपको बेमिसाल होगा। आपका कम भी अवश्य और सरकार सपना अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि अगर रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सामान्य स्पीड में आपको चलानी है। कई बार दोस्तों, हम जल्दीबाजी में या कहानी जल्दी पहुंचाना होता है तो हमारी ही जान के साथ जोखिम उठाते हैं। लेकिन आप कोई बात ध्यान रखती है कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है और आपको बहुत संभल कर, बहुत शांति के साथ आपको गाड़ी चलानी है। वरना दोस्तों, चोट लगने की आशंका तो बनी हुई है।